हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। और हम लोगों का दोस्तों क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 एकदम रेगुलर चल रहा है। बस आप लोगों का साथ नहीं मिल रहा है दोस्तों, साथ दीजिए तब ना यार हौसला बना रहेगा। ऐसे करेंगे तो कैसे होगा भाई? बताइए, आप ही लोग बताइए। तो चलिए आज जो हम लोग करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 7 हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। चलिए एकदम बिंदास लेक्चर नंबर 7 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो लगभग तो छोड़ ही देता है, यूट्यूब में लगभग नहीं मिलता है। लेकिन जानते हैं यहाँ से दोस्तों बोर्ड एग्जाम में इस साल की बात कर रहे हैं, इस साल जैक बोर्ड में झारखंड झारखंड बोर्ड में दोस्तों इस साल ठोस विलियन से क्वेश्चन पूछा गया है। भले ये जेई और नीट में पूछा नहीं जाता है उतना, लेकिन वहां भी पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों बोर्ड एग्जाम में बहुत ही, ये बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठोस विलियन जो हम लोगों ने ऐसे पहले भी देखा था पर इसको डिस्कस नहीं किया था, है ना। ठोस विलियन, ठोस विलियन देखना है। ये सॉलिड सॉल्यूशन है ना, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड मतलब ठोस विलयन में हम लोग क्या देखते थे दोस्तों, कि विलायक जो था होता है ना, विलायक आपका ठोस होता है। क्या होता है? विलायक आपका ठोस होता है। पर विलेय जो होगा ना आपका, ध्यान दीजिएगा, विलेय जो होगा आपका ठोस भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, पर हम लोगों को देखना है कि विलायक भी ठोस होगा। विलायक प्लस विलेय बराबर हमको मिलेगा क्या? विलियन। ठीक है, क्या मिलेगा? विलियन मिलेगा। हाय क्या बात है। उसमें याद रखना विलायक भी आपका ठोस होगा और विलेय भी आपका ठोस होगा। तो इस तरह से, ऐसे भी तो देखिए विलायक प्लस विलेय, इससे भी ठोस विलियन बनेगा, ऐसी बात नहीं है, वहां दिखा दिए हैं ठोस विलयन बनेगा। लेकिन हम लोगों को ऐसा ठोस विलयन चाहिए जिसमें विलायक भी ठोस होगा और विलेय भी ठोस होना चाहिए, तब जाके इस प्रकार जो विलयन बनेगा। ठोस विलयन तो इसमें भी बनेगा, लेकिन इसमें दोनों ठोस होगा। ये विलयन हम लोगों को पढ़ना है, प्योर ठोस विलयन को हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों। चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं। लिखेंगे वह विलयन जिसमें विलेय विलेय ठोस हो तथा विलायक विलायक भी ठोस हो, ठोस हो, उसे ठोस विलयन कहते हैं। ठोस विलयन कहते हैं। अब आपको एक बात हम पूछना चाहते हैं, विलयन हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया हुआ है ना। और यदि नहीं पढ़े हैं दोस्तों, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे जितने सारे लेक्चर हैं इस चैप्टर का, सभी वीडियो का लेक्चर, यानी सभी लेक्चर का वीडियो, उल्टा बोला गया ना, सभी लेक्चर का वीडियो आपको इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के आराम से देख लीजिएगा। और 2025 के लिए तो हम लोगों को प्रिपेयर होना है दोस्तों, चाहे जो भी हो जाए, है ना। तो यहाँ पे ठोस विलयन की बात, तो विलयन जो होता है समांगी मिश्रण होता है, ये हम लोगों को पता है ठोस विलयन। तो एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी कभार ठोस विलायक और ठोस विलयन यदि हो, ठोस क्या होगा? विलायक, ध्यान दे दो, और आपका ठोस विलेय भी होगा। क्या? ठोस विलेय भी होगा। तो इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के समांगी मिश्रण, क्या? चलो ना, विलियन, विलियन जो होगा उसको हम लोग मिश्रातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रातु। हम लोग क्या सोचते हैं दोस्तों, कि ये तो छोटा छोटा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन नहीं आता है। और यदि यहां से क्वेश्चन पूछ दिया
तो हम लोग सोचते हैं भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये तो सिलेबस से बाहर है ना। इसलिए हम लोगों को देख लेना चाहिए, कोई भी टॉपिक छोटा नहीं होता, इसलिए हर एक टॉपिक को जान लेना चाहिए। और दोस्तों इतना तो पक्का है कि सारा टॉपिक आप लोगों को कराने वाले हैं, बिंदास आप लोग रहिए, एकदम एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा क्लास 12 से। और 1 अप्रैल से दोस्तों क्लास 11th भी स्टार्ट हो रहा है। जो क्लास 11th की तैयारी करना चाहता है उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितना भी नोटिफिकेशन इस चैनल से आएगा वो उसको मिलता रहे। तो चलिए भैया अब हम लोग देख लेते हैं, क्या ठोस विलायक हो और ठोस विलेय हो तो क्या मिलता है, ठोस विलयन मिलता है ना। उसी का दूसरा नाम क्या है, मिश्रातु है। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि ठोस विलयन जो है, ठोस विलयन है ना, ठोस विलयन के प्रकार की बात करते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग फोकस नहीं करते हैं, प्रॉब्लम ये है। एक होता है दोस्तों प्रतिस्थापित ठोस विलयन, क्या, प्रतिस्थापित ठोस विलयन। और दूसरा अगर बात करें तो होता है अंतराकाशी ठोस विलयन। ठीक है, आइए इन दोनों का थोड़ा सा इंग्लिश भी जान लेते हैं। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, और ये होता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या बोलते हैं भैया लोग। अब हम लोग इन दोनों को जानने की कोशिश करते हैं, क्या ये होता क्या चीज है। तो आइए थोड़ा सा इधर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो मिटा देते हैं प्यारे बच्चों, क्या है ना, जगह नहीं है ना, तो मिटा देंगे तो क्या होगा, थोड़ा ठीक लगेगा और इधर कर देंगे, है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं प्रतिस्थापित ठोस विलयन। प्रतिस्थापित ठोस विलयन, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक पदार्थ है या एक विलयन है, ठीक है, एक विलयन है, क्या है ये, ठोस विलयन है, ठोस विलयन है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे विलायक और विलेय के कण मौजूद हैं, विलायक और विलेय के कण क्या है, मौजूद है। ठोस विलयन में क्या होता है दोस्तों, विलेय और विलायक के कण आपस में बड़ी अच्छा से, विलयन तो हम लोग जानते हैं ना, विलयन में क्या होता है, विलेय और विलायक के कण एक दूसरे से घुल मिल जाता है, यानी उसमें आकर्षण बल ज्यादा हो जाता है। तो यहां पे आप थोड़ा सा देखिए, एक हम घेराव करेंगे, घेर दिए, दूसरा भी देख लेते हैं, ये तीसरा भी देख लेते हैं, ये। तो यहां विलायक के स्थान पर आप देख रहे हैं, ये विलायक था, क्या था ये, विलायक था, ये विलायक इस तरह से जो है वो विलायक है, ठीक है। अब देखिए विलायक के स्थान पर एक दूसरा पार्टिकल आ गया है, इसमें भी देखिए खाली ये जो खाली दिख रहा है ना, ये विलायक के कण है, और ये जो ये पूरा भरा पड़ा है ना, इसके स्थान पर जो कण आ गया है उसको हम लोग विलेय बोलते हैं। कहां लिख दूं, यहां पे, आइए ये क्या है, विलेय। समझिए बात को। तो भैया जब विलायक के स्थान पर विलेय घुस जाता है या विलायक के स्थान को विलेय ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करोगे तो आप देखिए कॉपर प्लस जिंक, कॉपर और जिंक को अगर मिला दोगे तो क्या बनेगा, पीतल बनेगा, क्या बनेगा, पीतल बनेगा। इसमें से आप देखिए दोस्तों, ये जो है विलायक होगा,
आपका कॉपर क्या होगा, विलायक होगा, और जिंक आपका क्या होगा, विलेय होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे देखिए, जिंक, पीतल बनाने में जिंक की मात्रा कम होती है, जबकि कॉपर की मात्रा अधिक होती है, और कॉपर के स्थान को जिंक क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण हमको पता ही नहीं चलता कि इसमें जिंक मिला हुआ है। पीतल को आप देखेंगे ना, तो आप कभी नहीं कह पाओगे कि इसमें जिंक मिलाया हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि यहां से डिफिनेशन भी पूछ लेता है। तो लिखेंगे, वह ठोस विलयन, जिसमें विलायक के स्थान को विलेय के कण या परमाणु, जो बोलो कण, विलायक के स्थान को विलेय के कण ग्रहण कर लेता कर लेता है, उसे ठोस, उसे प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों? कितना इजी है कि ठोस जो जो विलायक के कण जहां पे मौजूद है, उसी में से कहीं विलेय के कण समा जाए। तो यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिए, विलेय भी आपका क्या होगा, ठोस होगा। ये जो है विलेय है, और विलायक भी आपका क्या होगा, ठोस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहेंगे। आइए इधर थोड़ा सा मिटा लेते हैं, उसके बाद आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्या भैया, अंतराकाशी ठोस विलयन। बहुत बच्चे को ऐसा लग रहा होगा है, का पढ़ा रहा है, अरे सोने दो भाई। यही सब जब छूट जाता है ना, और जब एग्जाम में आ जाता है ना, तो पगला बन जाते हैं हम लोग कि ये कहां से आ गया यार, इस चीज को तो कभी पढ़ा ही नहीं यार, सर लोग भी इस चीज को नहीं पढ़ाए, ये आया कहां से। फिर भैया कोई नहीं कुछ कर सकता है, उसके बाद घर आएंगे, गूगल सर्च करेंगे, अरे ये तो है यार। अगर गूगल सर्च नहीं किए तो बुक में देखेंगे, अरे ये तो है, सर पढ़ाई ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं दोस्तों, कोई भी टॉपिक छोटा नहीं होता है, जैसे कोई आदमी छोटा नहीं होता, हर इंसान समान होता है। बस हम लोगों ने क्या किया हुआ है दोस्तों, कि इंसानों को कैटेगराइज कर दिया है। क्या कर दिया है, इंसानों को कैटेगराइज कर दिया है कि तुम छोटा जाति हो, तुम बड़ा जाति हो, ये इस तरह का जाति है। भैया ये चीज हम लोगों ने किया है, और ये सोच जो है ना, जिस दिन हम लोगों के अंदर से निकल गया ना भाई, उस दिन हम लोग पक्का इंसान बन जाएंगे। और याद रखना दोस्तों, ये चीज जो होता है ना, ये बहुत गलत चीज होता है। इन सब चीजों पे हम लोगों को नहीं पढ़ना है कि ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है। सब अपना भाई है, बस एक ही चीज दिमाग में लेके चलो, सब अपना भाई है और कोई कुछ नहीं। देख लेना, जिंदगी आसान हो जाएगा। अरे कहां से यार, क्या, चलिए कोई बात नहीं है। तो अब हम लोग अंतराकाशी ठोस विलयन थोड़ा सा भावना में बह गए थे दोस्तों। अब भावना में बह गए थे तो सर क्या बात कर रहे हैं, नहीं ऐसे कहा दे रहे, आज देखते हैं कि देखो ना, कैटेगराइज किया हुआ है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अंतराकाशी ठोस विलयन। क्या भाई, अंतराकाशी ठोस विलयन। आइए अंतराकाशी ठोस विलयन का भी एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक अंतराकाशी ठोस विलयन है, हमने यहाँ पे इसको चलो ले लिए, बना लिया। अब देखो यहाँ पे इसके बीच बीच में हम कुछ भर रहे हैं, थोड़ा देखियो बिंदु टाइप का। ठीक है,
अब देखो ये जो बड़ा साइज का दिख रहा है ना, ये विलायक है, लेकिन ये भी कैसा है, ठोस है भैया, कैसा है, ठोस है। और ये छोटा साइज का जो देख रहे हैं ना, ये विलेय है, क्या है, विलेय है, ये भी आपका ठोस ही है, क्या है प्यारे बच्चों, ठोस है। तो जब विलायक, विलायक के जो कण है, विलायक के जो कण है, समझिए, ठीक है, तो विलायक के कणों के बीच जो होल हमको दिख रहा है, विलायक के कणों के बीच जो होल दिख रहा है, उन होल्स में विलेय के कण ग्रहण कर लिए जाते हैं, अर्थात विलेय के कण समा जाते हैं। तो इस प्रकार के ठोस विलयन को हम लोग अंतराकाशी ठोस विलयन कहते हैं। यानी ये जो जगह है ना दोस्तों, इस जगह को हम लोग बोलते हैं अंतराकाशी। क्या बोलते हैं, ये जो आपको जगह दिख रहा है, यहां बीच बीच में खाली जगह जो दिख रहा है, जहां पे विलेय समाया हुआ है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतराकाशी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतराकाशी कहते हैं। क्लियर है। इसका बेस्ट, अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल होगा टंगस्टन, टंगस्टन कार्बाइड, कार्बाइड, इसको WC। ये टंगस्टन कार्बाइड क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत ही कठोर पदार्थ होता है, बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। इसका हम लोग क्या उपयोग करते हैं, इसका हम लोग धारदार चीज बनाने, किसी चीज को काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, टंगस्टन कार्बाइड का। तो चलिए इसको भी थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, है ना। तो अंतराकाशी ठोस विलयन लिखेंगे, वह विलयन, वह विलयन जिसमें विलायक या विलेय के परमाणु या कण, कण ही लिखते हैं, कण विलायक के परमाणुओं के बीच, हाँ, उपस्थित होल, क्या, उपस्थित होल, होल में, उपस्थित होल में ग्रहण कर लिए जाते हैं, कर लिए जाते हैं। तो ऐसे ठोस विलयन को अंतराकाशी ठोस विलयन कहते हैं। कोई दिक्कत है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यानी विलायक के परमाणु जो होंगे, विलायक के परमाणुओं के बीच जो होल होगा, उसमें विलेय के कण मौजूद होंगे। तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, अंतराकाशी ठोस विलयन। इसमें से टंगस्टन और कार्बन में कौन विलायक है, टंगस्टन आपका विलायक होगा और कार्बाइड आपका विलेय होगा। एकदम बिंदास समझिए दोस्तों। उसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 8 करेंगे, जितना जल्दी हो सके इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि नया नया वीडियो आपको मिलता रहेगा और 2025 तक कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप आराम से नीट का भी एग्जाम दीजिए, जेई का भी एग्जाम दीजिए और साथ में बोर्ड एग्जाम को भी अच्छा से कवर कीजिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद।